पिछले टर्न पर अपन ने समकारी फिल्टर पढ़ लिया था, ठीक है ना। सुनने आप ध्यान से, बिना आवाज़ करे बिल्कुल शांत बैठ जाए ना। अपनी हेडिंग पढ़ी थी अपन ने दिष्टकारी। दिष्टकारी इम्पोर्टेंट है और इस दिष्टकारी में से एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है ना। एक ऐसी युक्ति जो प्रत्यावर्ती बोल्टता को दिष्ट बोल्टता में बदल दे उसे कहते हैं हम दिष्टकारी। और जो बदलने की प्रक्रिया है ये कहलाती है दिष्टकरण। ठीक है यहाँ तक। फिर हमने देखा कि दो प्रकार का है, अर्धतरंग दिष्टकारी और पूर्णतरंग दिष्टकारी। अर्धतरंग दिष्टकारी ऐसा दिष्टकारी जो प्रत्यावर्ती बोल्टता की आधी तरंग को दिष्ट बोल्टता में बदले वो अर्धतरंग दिष्टकारी, और जो पूरी तरंग को बदले वो पूर्णतरंग दिष्टकारी। और पूर्ण तरंग खुद दो प्रकार का था, साधारण और सेतु। साधारण और अर्धतरंग की बनावट आपको याद होगी शायद। ट्रांसफॉर्मर उपयोग में लेते थे, प्राथमिक कुंडली को एसी सोर्स से जोड़ते थे और दूसरी कुंडली पर एक डायोड और लोड प्रतिरोध जुड़ा हुआ था। हाँ या ना। क्रियाविधि वही सेम। प्रथम एक वार्ता को मानना होगा, पहले आधे चक्र में ऊपर का पॉजिटिव नीचे का सारा नेगेटिव है। अन्योन्य प्रेरण से दूसरी कुंडली का ऊपर का पॉजिटिव नीचे का नेगेटिव होगा, डायोड अग्र में होगा, आउटपुट हमें प्राप्त होगा। अब अगले अर्ध में ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, दूसरी का भी ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, डायोड पश्चिम में होगा, आउटपुट प्राप्त नहीं होगा। ये प्रक्रिया चलती रहेगी और आधी तरंग एसी की कहाँ बदल जाएगी साहब, डीसी में। ये तो हुआ कौन सा, अर्ध तरंग। फिर आया पूर्ण तरंग, और पूर्ण तरंग भी कौन सा, साधारण। कौन सा, पहली कुंडली में कोई परिवर्तन नहीं था, दूसरी कुंडली में दो डायोड काम में लिए थे आपने, D1 और D2। जब क्रियाविधि पढ़ी थी तो एक समय D1 ऑन हुआ करता था, अगली बार D2 D1 D2 हमेशा आउटपुट मिलता रहेगा। और फिर हमने पढ़ा था लास्ट में सेतु। सेतु से हमें बीट स्टोन सेतु याद आना चाहिए। चार डायोडों को चतुर्भुज व्यवस्था में जोड़ देंगे, एक विकर्ण पर सप्लाई और दूसरे विकर्ण पर लोड रेजिस्टेंस। हाँ या ना। सब शकल याद होगी आपको। ऊपर से आएंगे तो एक का पी टच होना चाहिए, एक का एन टच होना चाहिए, और फिर उस सामने की शकल उसके जैसी होनी चाहिए। ऐसा करके मैंने आपको पूर्ण तरंग सेतु पूर्ण तरंग पढ़ाया था। फिर एक हेडिंग और पढ़ाई लास्ट में, समकारी फिल्टर। क्या पढ़ाया, फिल्टर का कार्य होता है छानना। तो जो दिष्टकारी से हमें निर्गत प्राप्त हुआ है वो प्योर डीसी नहीं है, एसी और डीसी का मिश्रण है। और इस मिश्रण में से हमने कौन अलग किया था, डीसी घटक। उसके लिए हमने फिल्टर यूज किया था। कुछ खास नहीं है, एक कुंडली श्रेणी क्रम में और संधायित्र समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। यहाँ तक की कहानी सबको क्लियर है। अरे हाँ या ना। अब इस चैप्टर में दो ही हेडिंग बचती है। यहाँ तक चैप्टर में कोई डाउट है तो आप पूछ लो एक बार। क्लियर है ना। लिखने को तो बहुत कुछ है, अगर आप समझ के पढ़ रहे होंगे तो आप थ्योरी बना सकते हो आराम से। अब इसमें दो बड़ी हेडिंग बचती हैं, ट्रांसफॉर्मर और लॉजिक गेट। ठीक है ना। वैसे तो किताब में पहले ट्रांसफॉर्मर दिया हुआ है, लास्ट में लॉजिक गेट दिया हुआ है। अपन पहले पढ़ेंगे लॉजिक गेट, ध्यान सुनना। अब 15-20 मिनट बोर्ड पर अच्छे समझना है ना। हेडिंग पढ़ेंगे अपन, हिंदी में बोलते हैं तार्किक द्वार। तार्किक द्वार, और इंग्लिश में बोलते हैं इसी चीज को सब बोर्ड पे देखिएगा भाई समझ करके, तार्किक द्वार या लॉजिक गेट। सबसे पहला क्वेश्चन लॉजिक गेट में क्या बनता है कि लॉजिक गेट क्या होता है, तार्किक द्वार है क्या है ना। तो सुनना, हम कुछ सर्किट डिजाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कोई सर्किट है, कोई भी परिपथ बनाऊंगा, अब वो क्या होगा वो तो अपन पढ़ेंगे तब समझेंगे इस बात को, तो है ना। कोई भी सर्किट है, कोई भी परिपथ है, इसमें आप इनपुट दोगे, निवेशी बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं, निवेशी। जो इन इंग्लिश में बोल देंगे इसको इनपुट। अब निवेशी आप कभी कभार एक दिया करोगे, कभी दो देंगे, कभी तीन देंगे, ऐसे कुछ इनपुट रहे होंगे। और इनसे बाहर हमें आउटपुट मिलेगा एक निर्गत। थोड़ा और डिटेल में बात करें तो तार्किक द्वार जो काम करते हैं, ये काम करते हैं द्विआधारीय पद्धति पर। कौन सी पद्धति है साहब, द्विआधारीय। इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी। नाम सुना है बाइनरी का। द्विआधारीय, दो ही आधार हैं इसमें। कौन कौन से, 0 या 1। अब आप लॉजिक गेट जब भी पढ़ोगे ना तो गणित के दो ही अंक देखोगे। कौन कौन से, 0 और 1। कभी भी 2 3 4 5 6 7 8 9 कभी नहीं आएगा, दो ही आधार हैं। एज ए स्विच काम करता है। तो ये स्विच है ना, स्विच।
अपने घरों में देखना आप, यहाँ स्विच लगा होता है ना, तो जब इसको आप ऑन करते हो ना, अभी ये स्विच ऑफ है, आपने इसको ऑन किया ना तो यहाँ नीचे 1 लिखा होगा, देखना 1, इस जगह पर 1 लिखा होगा। हाँ कर रहा हूँ बंदा, कोई मर जाएगा कोई सही से। जब आप इसको ऑन करते हो ना तो नीचे इसमें क्या लिखा होता है भाई, 1 लिखा होता है। अभी ये ऑफ है, इसका मतलब 0 है। अभी ये ऑफ है मतलब क्या है, 0। सर्किट में तो स्विच ही रहे होंगे, स्विच के माध्यम से आप क्या दोगे, इनपुट। क्या दोगे, इनपुट। तो या तो आप दोगे 0 या आप दिया करोगे 1। 0 का मतलब हो गया एक तरीके से ऑफ, और 1 का मतलब क्या हो गया साहब, ऑन। इसको निम्न भी बोल सकते हैं और इसको उच्च बोल सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे स्विच लगे होंगे जिनके माध्यम से आप क्या दोगे, इसको आउटपुट, और रिजल्ट बाहर एक ही तो निकल करके आएगा। ये मशीन है मान लो, इसलिए ये पंखा 20 स्विच से कनेक्ट है, कोई ऑन किया कोई ऑफ किया, कोई ऑन किया कोई ऑफ किया, ऐसे आपने बहुत सारे सेटिंग बैठा दी, तो लास्ट में तो 2 ही रिजल्ट होंगे ना, क्या तो ये ऑन होगा या ये ऑफ होगा, कोई ना कोई फिक्स वैल्यू बाहर निकलेगी। ऐसे ही लॉजिक गेट हैं। लॉजिक गेट कुछ विशेष परिपथ हैं, इनमें आप क्या दोगे, निवेशी संकेत, इनपुट दोगे, क्या दोगे, और उनके आधार पर क्या मिलेगा, ये क्या, आउटपुट। अब वो आउटपुट कैसे होगा, इसके लिए इनके बीच में एक तर्क होगा साहब। क्या होगा, एक तर्क। तर्क मतलब एक लॉजिक। किस किस के बीच होगा लॉजिक। कभी कभी आप देखोगे कि मैं ये कहूंगा कि ये गेट जोड़ने का काम कर रहा है, तो आप इनपुट को जोड़कर क्या निकालोगे, आउटपुट। कभी कभार हम कहेंगे गुणा करना है, तो आप इनपुट का गुणा करके आउटपुट निकालोगे। कभी कभार मैं कहूँगा उल्टा करके इनपुट निकालो, कभी गुणा करके उल्टा, कभी जोड़ करके उल्टा। डिफरेंट गेट पढ़ेंगे अपन, बहुत सारे गेट पढ़ेंगे आने वाले 1-2 दिन, ठीक है ना। तो इनमें क्या होता है, गेटों में निवेशी संकेत और निर्गत संकेत के बीच में एक विशेष क्या होता है, तर्क। क्या होता है कि तर्क, समझते हो ना, कोई लॉजिक होगा, जोड़ेगा, गुणा करेगा, क्या करेगा, और इस तर्क की वजह से ही इन्हें क्या नाम दिया गया साहब, क्या नाम दिया गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन लॉजिक गेट में बनता है कि इन्हें तार्किक द्वार के नाम से क्यों जाना जाता है, या इन्हें तार्किक द्वार क्यों कहते हैं। इन्हें तार्किक द्वार क्यों कहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा। कोई एक ही क्वेश्चन है, लॉजिक गेट क्या है, ये क्वेश्चन आ जाए, तार्किक द्वार क्या है, या तार्किक द्वार को इस नाम से क्यों जानते हैं, तो आप क्या जवाब दोगे कि तार्किक द्वार विशेष प्रकार के परिपथ होते हैं। तार्किक द्वार विशेष प्रकार के जिनमें निवेशी और निर्गत संकेतों के मध्य, निवेशी और निर्गत संकेतों के मध्य एक विशेष तर्क पाया जाता है, एक विशेष लॉजिक पाया जाता है, इसलिए इन्हें लॉजिक गेट या तार्किक द्वार के नाम से जाना जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है कि तार्किक द्वार क्या है, ये भी आया हुआ है, और तार्किक द्वार को इस नाम से क्यों जाना जाता है, ये भी आया हुआ है। तो दोनों के जवाब मिले कि नहीं मिले, बताइए। क्या है तार्किक द्वार। तार्किक द्वार विशेष प्रकार का परिपथ है जिसमें निवेशी और निर्गत संकेतों के मध्य एक तर्क पाया जाता है, एक लॉजिक पाया जाता है, इसलिए इनको हम तार्किक द्वार के नाम से जानते हैं। हाँ है ना। तुम्हारे चक्कर में एक चीज तो भूल गया, रुकना, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया कि तार्किक द्वार के नाम से क्यों जाना जाता है, ठीक है ना। और सुनना, मूल रूप से ये 3 प्रकार के हैं। इनके टाइप की बात करें भाई, गेट कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। नाम आपको इंग्लिश में याद करना है इनका। पहला जो गेट है उसका नाम है और गेट। कौन सा गेट है, पहला गेट और गेट। वैसे इसका हिंदी में नाम अपी द्वार होता है, तो आप मतलब हिंदी में ना याद करें, केवल इंग्लिश में याद करेंगे ना, क्वेश्चन भी इंग्लिश में ही आएगा। कौन सा गेट है, और गेट। दूसरा गेट है साहब एंड गेट। कौन सा है, और तीसरा गेट है साहब नॉट गेट। मूल रूप से ये जो तार्किक द्वार हैं ये कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं, पहला और गेट, दूसरा एंड गेट, तीसरा नॉट गेट। तीनों नाम एज इट इज याद कर लेना, और एंड नॉट। कौन कौन से, हिंदी में और अलग चीज होता है, इंग्लिश में और अलग होता है, दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना कि हिंदी में और लिख के आ जाओ, इंग्लिश में लिखना है और एंड नॉट, और एंड नॉट। अब एक एक अगर गेट की बात करें, चलो ऐसा करो, पहले आप यहाँ तक एक बार नोट कर लें ताकि बोर्ड खाली हो जाएगा, फिर एक एक गेट को पढ़ते हैं ना। तो आप हेडिंग लिख लें तार्किक द्वार, और इसका इंग्लिश वर्जन भी लिख लें लॉजिक गेट, तार्किक द्वार
और ब्रैकेट में लिख ले साहब आप लॉजिक गेट। देखिए देखो ये विशेष प्रकार के परिपथ होते हैं, इसमें देखो ये विशेष प्रकार के परिपथ होते हैं, विशेष प्रकार के परिपथ होते हैं जिनमें निवेशी तथा निर्गत, ये विशेष प्रकार के परिपथ होते हैं जिनमें निवेशी तथा निर्गत संकेतों के मध्य, निवेशी तथा निर्गत संकेतों के मध्य विशेष तर्क पाया जाता है। तर्क को अंडरलाइन कर लेना, तर्क की वजह से ही नाम तार्किक है इसका। विशेष प्रकार के परिपथ होते हैं जिनमें निवेशी तथा निर्गत संकेतों के मध्य एक विशेष क्या पाया जाता है, तर्क पाया जाता है। इसलिए इन्हें क्या कहूँ, तार्किक द्वार के नाम से जाना जाता है। अब इंग्लिश में तर्क को लॉजिक कह देंगे तो लॉजिक गेट बन जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। विशेष प्रकार के परिपथ होते हैं जिनमें निवेशी और निर्गत संकेतों के मध्य विशेष तर्क पाया जाता है, इसलिए इन्हें तार्किक द्वार के नाम से जाना जाता है। सबको समझ आया और सबको समझ में आ गया ना। लाइन चेंज करो, लिखो मूल रूप से ये निम्न 3 प्रकार के होते हैं। मूल रूप से ये निम्न 3 प्रकार के होते हैं। ये ऐसे कह लेंगे भाई मूल गेट कितने हैं, तो मूल गेट कितने हो गए, 3 हो गए ना। मूल रूप से ये 3 प्रकार के होते हैं और तीनों के नाम लिखे अलग अलग लाइनों में। नंबर 1 फर्स्ट लिखिएगा और गेट, पहला लिखिए और गेट। दूसरा लिखें एंड गेट, कैपिटल लेटर्स में, और एंड नॉट, ये तीनों कैपिटल होने चाहिए। और गेट, एंड गेट, और नंबर 3 है साहब नॉट गेट। क्लियर। एक नंबर हेडिंग डाल दें और समझें उसको ढंग से। पहला गेट देखिए साहब, सबसे पहला गेट कौन सा है हमारा, समझे बोर्ड पे एक बार सब ध्यान से। और गेट, सुनो ध्यान से, परिभाषा भी है इसमें, मुझे तुम्हें तो आता याद करी नहीं है, कैसे आते हैं वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा परिभाषा, आप ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको इसका प्रतीक याद करना है भाई, मैं बोल रहा हूं याद ही करना है। क्या याद करना है, इसका प्रतीक। तो और गेट के लिए क्या करना होगा आपको, देखना कुछ इस तरीके का एक वक्र बनाना होगा, ऐसे बना लोगे आराम से, घुमावदार। यही मेन पहचान है कि इस जगह पर क्या होता है, इस गेट में घुमाव होता है। बीच में कहीं भी एक बिंदु क्लिक कर लेना, बीच से को कहीं भी, ऊपर से इसको घुमा के मिला देना, नीचे से इसको, ये इसका प्रतीक है, स्टैंडर्ड है। इसका कोई तरीका नहीं है कि और गेट का यही प्रतीक क्यों है। भाई प्रतीक तो किसी से कोई भी हो सकता है ना, तो और गेट का पहले तो आपको ये प्रतीक याद करना है, हो जाएगा बड़े आराम से। अरे बहुत कठिन नहीं है, करना क्या है दोबारा बताना। एक घुमावदार लाइन लेनी है, बीच से कहीं एक बिंदु क्लिक कर लेना, ऊपर से घुमा के मिला दो, नीचे से घुमा के मिला दो, हाँ या ना। कौन सा गेट हो गया ये, और अब सुनना मेरी बात, और गेट काम करता है जोड़ने का, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, लिखना कहीं नहीं लिखेंगे पूरी इसमें। और गेट किसका काम करता है, जोड़ने का। और गेट किसका काम करता है, अच्छा जोड़ने के लिए। अब बात आई इनपुट की, साहब इनपुट कितने होंगे इसके अंदर, तो मैं आपसे कहूं कि आपको संख्याओं को जोड़ना है तो कम से कम कितनी संख्या लोगे आप, 2। अरे अकेली संख्या जोड़ लोगे आप, मैं कहूं 3 को जोड़ो, तो ये क्या सवाल हुआ, 3 को कहां जोड़े साहब, एक संख्या और दो, कम से कम 2, कम से कम 3 हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, ऊपर तो कितने ही हों, पर कम से कम कितने होंगे, 2। एक बात ये भी क्लियर हो गई कि इस गेट में
न्यूनतम 2 निवेशी होंगे। मैंने ये नहीं कहा कि 2 निवेशी होंगे, मैं ये कह रहा हूं न्यूनतम 2 निवेशी होंगे, मतलब कम से कम 2 तो होंगे ही होंगे। 3 4 5 6 ऊपर कितने ही हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसका नाम दे दी चलो हमने ए, सपोज एक निवेशी का, तो और दूसरे निवेशी का क्या नाम दिया हमने बी। आउटपुट तो एक ही प्राप्त होगा भाई, क्या आउटपुट 2 प्राप्त हो सकते हैं कभी? आप जूस बनाते हो, जूस बनाने के लिए बहुत सारा मैटर डालते हो जार में, सबको मिक्स करते हो तो बाहर तो जूस ही निकलता है ना, ऐसे थोड़े चीनी अलग निकलेगी और ऐसा थोड़े होगा ना। आउटपुट तो हमेशा कोई सा गेट होना एक ही होगा। प्रतीक समझ में आया कि नहीं आया बताइए। 1 नंबर क्वेश्चन तो ये बन गया, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन भी है। और गेट का प्रतीक चिन्ह बनाइए, कितना आसान क्वेश्चन है। और गेट का प्रतीक चिन्ह, एक घुमाया, घुमा घुमा के 2 लाइन बनाई। अब आज अच्छा इसमें 3 में लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, सी कर दो उसको, क्या फर्क पड़ रहा है। पर न्यूनतम कितने होते हैं? 2। आउटपुट कितना होता है? 1। पहला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बताइए। क्लियर है? प्रतीक पहला हुआ। दूसरा, इसमें एक नाम आता है साहब, हम बोलते हैं इसको बूलिय समीकरण। क्या बोलते हैं? सुनना थोड़ा सा, एक बात और बताऊं। जैसे गणित कई प्रकार की होती है, रेखा गणित पढ़ी होगी आपने, बीज गणित पढ़ी होगी आपने, त्रिकोणमिति पढ़ी होगी आपने, है तो गणित के हिस्से, चीजें अलग अलग हैं। ऐसे ही एक गणित और होती है बूलिय गणित। कौन सी गणित है? आप इन फ्यूचर आगे पढ़ोगे कोई अपर क्लास में, उसमें केवल 2 ही डिजिट होती हैं। कौन कौन सी? 0 और 1। आपको सुनकर चम्मा लगेगा, बिल्कुल बाइनरी सिस्टम पर काम करती है। 2 ही संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी? 0 और 1। पूरे गणित 0 और 1 के फॉर्मेट में। 2 को 2 नहीं लिखा जाता, वहाँ 0 और 1 के रूप में लिखा जाता है। कैसे वो अपन देखेंगे आगे, कह रहे ना। तो इसका बूलिय समीकरण, हमारे यहाँ बूलिय समीकरण का मतलब क्या है? इनपुट और आउटपुट को रिलेट करने वाला एक समीकरण। कौन सा गेट पढ़ रहे हो आप? इनपुट कौन कौन से हैं? आउटपुट क्या मिल रहा है? और गेट काम किसका करता है? जोड़ने का। तो बताओ आपके हिसाब से समीकरण क्या होना चाहिए साहब इसका? y बराबर a प्लस बी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अरे बहुत आसान है तो। अगर मैं 3 इनपुट देता आपको, एक सी और दे दूं, तो आपका समीकरण क्या बनता? y बराबर a प्लस बी प्लस सी। नॉर्मल सी बात है। 2 पॉइंट क्लियर एकदम बिल्कुल, ठीक है। अब एक पॉइंट और इसमें इंपॉर्टेंट है, सत्यता सारणी। सुनना ध्यान से, सत्यता, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसमें। इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल। क्या बोलते हैं? ट्रुथ टेबल। सुनना, सत्यता सारणी क्या कहती है ये बताइए। आप इनपुट क्या क्या दे सकते हो आप? 2 संख्या तो हैं, 0 और 1। तो हो सकता है कि a भी 0 हो और b भी 0 हो। तो ये 0 और ये 0, तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको? 0 ही तो मिलेगा। समीकरण से देख लो, a का मान 0, b का मान 0, 0 प्लस 0 कितना आता है? 0। एक कंडीशन हो गई, हाँ या ना? कोई और कंडीशन भी हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकता है। a का मान 0 हो, b का मान 1 हो, तो a 0 b 1, आउटपुट कितना निकला? 1। और कुछ हो सकता है क्या? a 1 हो, b 0 हो, तब भी आउटपुट कितना आया? 1। एक और हो सकती है, a 1 हो, b भी 1 हो, तो आउटपुट कितना आएगा? 2 तो इसमें होता ही नहीं है, 1 ही आएगा। मैं समझाऊंगा इसको कैसे आता है। क्या आएगा? 1। 1 प्लस 1 भी इसमें कितना आता है? 1 ही आता है। तो ये जो कंडीशंस आपने दी ना कि इनपुट क्या क्या होगा, उसके हिसाब से आउटपुट क्या निकलेगा, तो इन चीज़ों को एक सारणी रूप में अगर मैं दिखा दूं, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं हम? सत्यता सारणी। इनपुटों के संगत क्या आउटपुट मिल रहा है, इस चीज को सूचीबद्ध करना। कैसे? ध्यान से देखना। जैसे हमने यहां तो कॉलम लिया इनपुट का साहब, ठीक है, और यहां हमने कॉलम किसका लिया साहब? आउटपुट का। ये कहानी समझ में आई कि नहीं है बताइए। इनपुट कितने हैं? अरे नालायक को, इनपुट कितने हैं? इनपुट वाले हिस्से के कितने हिस्से कर लो आप? 2। एक में लिखो a और एक में लिखो b। बताओ यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई? अगर इनपुट 3 होते तो, 4 होते तो, बहुत सरल तरीका है। अभी तो आपने बना लिया, मैंने कहा 2 इनपुट है, कौन कौन सी कंडीशन होंगे? आपने कहा साहब 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है। बहुत अच्छी बात है। मैं कहूँ लो 3 इनपुटें बनाओ।
इनपुट कितने होते हैं? 3। तो आप कैसे सोच सकते हो? 0 0 0 हो सकता है, 0 0 1 हो सकता है, 0 1 0 हो सकता है, 1 0 0 हो सकता है। आपने वो समष्टि बनाई होगी हेड और टेल वाली, मैथ वाले बच्चों ने जब प्रायिकता पढ़ी होगी तो आपने समष्टि बनाई होगी ना, हेड 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 टेल हेड वगैरह वगैरह। चलो 3 का भी आप बना लो। 3 में कितनी कंडीशन हो सकती हैं? 8। कितनी हो सकती हैं? 4 का दे दूँ तो आप बना पाओगे? नहीं बना सकते हालात। और 5 का दूँ तो एक सिक्के को 5 बार उछाला गया, आप समष्टि बना दोगे? एक सिक्के को 10 बार उछाला मैंने, 10 बार बना दोगे समष्टि? नहीं, वो तो संख्या तो बता देगा। कितनी कंडीशंस बना सकते हो क्या? पागल हो जाओगे मतलब बना दे तुम, बना नहीं पाओगे, मेरी गारंटी है ना। एक तरीका आपको मैं बताता हूँ, सुनना, चाहे 1000 कंडीशन क्यों ना हो, आंसर आ जाएगा। सबसे पहली बात तो कुल कितनी घटनाएं होंगी उसका सूत्र होता है 2 की पावर n। क्या होता है भाई? इनपुट कितने? अगर इनपुट 1 होता तो कुल कितनी कंडीशन बनती? 2 की पावर 1, यानी कि 2 कंडीशन बनती। सही है? अगर इनपुट 1 ही है तो या तो 0 होगा या फिर क्या दूंगा 1, कोई और विकल्प भी तो नहीं है। इनपुट अगर 2 हो तो 2 की पावर 2 का मतलब कितना आया? 4। 4 तो बताइए आपने। 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है, हाँ या ना? अगर 3 इनपुट हो तो कितनी कंडीशन बनेंगी? 8। समझते याद करो, आप 8 ही बनाया करते थे, हाँ या ना? 4 कंडीशन हो तो 2 की पावर 4, 5 हो, संख्या तो आप बना लोगे, पर बनेगा कैसे वो आप बहुत ध्यान से देखना भाई। अभी इनपुट कितने हमारे पास? 2। तो 2 इनपुट में कितनी कंडीशंस होंगी? 4। 4 लाइन बना लो, ये लो, 1 2 बन गए 4, 1 2 3 4 है। पहले कॉलम में संख्याओं को सिंगल रिपीट करना है। संख्या कौन कौन सी है आपके पास में? 0 और 1। कौन कौन सी है? सिंगल सिंगल रिपीट। 0 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया, फिर 0 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया, हाँ या ना? अगर मैं 3 इनपुट देता तो क्या 8 लाइन बढ़ती? फिर आपको वापस 4 तो ये हो गई, फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1। नहीं आया। मैं तो 2 की पावर 10 दे दूं, अब फड़ा लो। 2 की पावर 10 होगा 1024। कितना आता है? तो फिर केवल 1024 लाइन बनेगी भाई। आपको 1024 लाइन तक 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 इस तरीके से लिखना होगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आएगा, किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा, पर तरीका सीख लो। आपके कोर्स में लास्ट 3 इनपुट का आ जाए तो मानना बड़ी बात है। अगले कॉलम में संख्याओं को डबल कर देना, कुछ नहीं करना। इसमें 1 1 रिपीट करिए आपने, 1 का डबल कितना हुआ? 2 2 2 रिपीट करनी है, 0 0 1 1। और आप देखोगे कि लास्ट वाले कॉलम में आपको वापस ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि फिर से संख्या रिपीट करनी पड़ जाए। सपोज में 3 इनपुट का देता, समझ तो लो, समझने में क्या जा रहा है। इनपुट है, इस कॉलम में क्या लेता मैं? आउटपुट। 3 इनपुट है, मान लो मेरे पास में कौन कौन से? A B और C। अब सुनना ध्यान से, कुल कितनी घटनाएं बन जाएंगी साहब? 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ या ना? संख्याओं को पहले कॉलम में सिंगल रिपीट करना होगा क्या? 0 1 0 1 0 1 0 1। 1 का डबल कितना होता है? 2 2 2 बार रिपीट करना भाई। 0 0 1 1 0 0 1 1, हाँ या ना? अब क्या करूं? मैंने कहा डबल, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 बार डबल, 4 बार 0 और 4 बार 1। मैंने कहा ना दोबारा ऐसा मौका आएगा ही नहीं कि आपको वापस से रिपीट करना पड़ रहा हो, संभव ही नहीं। 4 इनपुट होते सपोज, कुल घटनाएं कितनी बनती? फिर 16। कितनी बनती? 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हो गई ना। 9 10 11 12, समझ गए आप लोग क्या कहना चाह रहा हूं मैं? यहां तक 16 तक संख्या रिपीट करनी पड़ती है आपको। ये 0 0 1 1 से ही कहानी चलती। यहां 4 0 और 4 1 आते। अब यहां क्या आता? 8 0 1 2 3 4 5 6 और 8 1 आते। आगे आपको रिपीट ही नहीं करना पड़ेगा। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? तो ये हमारे कोर्स में 2 का ही है, पर कभी कभार वो 3 का पूछ लेता है, बच्चा फंस जाता है। आप फंस पाओगे क्या इसमें? बस अब जोड़ना है, और गेट जोड़ता है ना। तो 0 + 0 कितना आएगा? 0 0 + 1 कितना आएगा? 1 1 + 0 कितना आएगा? 1 और 1 1 याद रखना 1 ही होता है। 3 बार 1 होता तब भी 1 लिखते, 4 बार 1 होगा तब भी 1 लिखना है अपने को। खत्म खेल। समझ में आया कि नहीं आया?
अरे सत्यता सारणी समझ में आई कि नहीं आई? लॉजिकली सोचना, आगे इतनी सारणी आएंगी, अगर रटने का प्रयास किया तो फंस जाओगे भाई, ध्यान रखना। तो और गेट यहाँ तक आपको समझ में आया? सबसे पहले क्या प्रतीक याद हुआ आपको? एक बार रफ्तार में बोल देना, देखना, क्योंकि एक गेट समझ में आ गया ना तो सेम गेट इसकी ट्यून पर है। फिर आपको एक में दिमाग लगा लो जितना आपको लगाना है, दूसरे में धुआंधार लिख दूंगा, है ना। सबसे पहले हम प्रतीक की बात करें तो और गेट का साथ प्रतीक बनाना, एक घुमावदार लाइन, सेंटर में एक पॉइंट है, ऊपर से घुमावदार लाइन, नीचे से घुमावदार लाइन। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? अच्छा, कई किताबों में देखो प्रतीक ऐसे बन जाता है, वो वैसे गलत है क्या? ऐसे बना करके वो लोग इस तरीके से बनाए थे, तो वही चीज़ तो है लगभग। अरे वही चीज़ तो है, हमने बाहर चौंक से निकाल दी, इसने नहीं निकाली, से क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क पड़ेगा किस चीज़ से? इनपुट कितने? 2 नहीं बच्चों, कम से कम 2। इनपुट कितने? क्या नाम लिखें? ए और आउटपुट कितना? क्या नाम लिख दें? कहानी समझ में आई कि नहीं बताओ? अब साहब हम बात करें इसके बूलिये समीकरण की, जल्दी बोल दो। y बराबर a प्लस बी। समझ में आ रहा है सबको? अब बात करें हम सत्यता सारणी की। पहले तो ये बताओ सत्यता सारणी क्या होती है? सत्यता सारणी कोई पूछ रहे ऐसे बेसिक जानकारी भाई? सत्यता सारणी बनाई है ना आपने, ये क्या है ये चीज? इनपुटों की कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती है, उसके संगत क्या आउटपुट मिलेगा, इन सभी घटनाओं को एक सूचीबद्ध तरीके से लिखना। वैसे तो बहुत लंबी कहानी होती ना, a बराबर 0, b बराबर 0, तो y बराबर 0, ऐसे लिखना पड़ता है हिंदी में, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन। तो इन्हीं चीज़ों को एक सूचीबद्ध तरीके से लिखना क्या कहलाता है? सत्यता सारणी। बनाई सत्यता सारणी कैसे बनाओगे बताओ? देखो यहाँ तो लिख लो इनपुट, डिब्बा पैक बाद में कर देंगे लास्ट में, यहाँ आउटपुट। ये कहानी समझ में आई क्या? इनपुट कितने हैं? 2, तो इसे कितने हिस्से कर देना? 2। 3 होते तो 3 कर देने से क्या फर्क पड़ रहा है? अच्छा, 2 इनपुट है तो कितनी लाइनें आएंगी साहब? 4 लाइनें आएंगी ना। 4 लाइन बनाते हैं, देखो 1 2 3 और 4। समझ में आया यहाँ तक? फिर कैसे लिखना बताना? ये तो सब में चलेगा, चाहे गेट कोई सा ही हो। अब आउटपुट ही तो चेंज होगा, जोड़ रहा है ये गेट, जोड़ दो 0 1 1 1। हाँ या ना? सारणी से ही गेट की परिभाषा बनती है। मुझे सच बता रहा हूँ ईमानदारी से, एक भी गेट की परिभाषा याद नहीं है। आप भी मत याद करना, बनाना सीखना। आउटपुट देखो, आउटपुट में क्या दिख रहा है आपको? हमेशा मन दिख रहा है, बस एक बार 0 दिख रहा है। कब 0 दिख रहा है साहब? जब दोनों इनपुट कितने हैं? 0। बन गई परिभाषा। और द्वारा परिभाषा पूछे तो इसमें कम से कम 2 निवेशी होते हैं, हाँ या ना? कम से कम निर्गत तब ही निम्न होता है। 0 को निम्न बोलना है, 0 को बोलना है निम्न और 1 को बोलना है उच्च। निर्गत तब ही निम्न होता है जब सभी निवेशी निम्न हो, अन्यथा उच्च प्राप्त होता है। परिभाषा खत्म। नहीं आई समझ में? अरे आई कि नहीं आई? दोबारा देखते हैं। इसमें न्यूनतम 2 निवेशी होंगे, कम से कम 2 निवेशी होते हैं। अब सारणी के पास आ जाओ ना, मैक्सिमम टाइम बने, एक ही बार 0 है। और कब 0 है? जब सभी इनपुट 0 हैं। परिभाषा बनाओ, इसमें न्यूनतम 2 निवेशी होते हैं। निर्गत तब ही निम्न होता है जब सभी निवेशी निम्न हो, अन्यथा उच्च प्राप्त होता है। अब सुनना, इस कहानी को मैं एक छोटा सा एक विद्युत परिपथ और बनाता हूं साथ में। स्विच के माध्यम से इस चीज को समझाऊंगा, समझने के लिए। आपकी कभी पूछेगा नहीं, आपके समझने के लिए। ये सुनना, बैटरी है, यहां एक बल्ब लगा दिया हमने जो आपको आउटपुट प्रदान करेगा, मतलब बल्ब के ऊपर मैं बाई लिख रहा हूं, हाँ या ना? और देखो कौन सा गेट है? एक स्विच तो ये रहा और दूसरा स्विच ये रहा। सुनना ध्यान से बहुत।
इसको साहब हमने ए लिख दिया स्विच को ऊपर वाले को, और नीचे वाले स्विच को हमने क्या लिख दिया बी। ये डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ी जगह कम पड़ रही है ना? दिख रहा है क्या इसमें ढंग से? देखो कहाँ तक दिख रहा है? साढ़े यहाँ दिख रही? ऊपर लिखता है, ऊपर से दिख रहा है? ऊपर से ये दिख रहा है? दिख रहा है? पहला गेट कौन सा है? सबसे पहले क्या देखा हमने इसका प्रतीक? प्रतीक क्या था? अरे आवाज बात करने के लिए किसने बोला है भाई? थोड़ा शांति समझे ना। न्यूनतम इनपुट कितने होंगे? 2। आउटपुट कितना होगा? 1। प्रतीक के बाद नंबर किसका आता है? बूलियन समीकरण का y बराबर a प्लस बी, क्योंकि ये जोड़ने का काम करता है। अरे कुछ मुझे बोल तो दिया करो। उसके बाद नाम आता है सत्यता, और सबको समझ में आ गई होगी शायद। इस कॉलम में इनपुट आउटपुट, इनपुट के भी 2 हिस्से, सही है? 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1। यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई? बात करें अगर हम विद्युत परिपथ की, विद्युत परिपथ की, तो इस चीज को विद्युत परिपथ कुछ इस तरीके से दिखाता है। ये बैटरी है, बल्ब को लिखा है हमने बाई, ठीक है ना? एक स्विच, दूसरा स्विच, इस पे लिख दिया हमने ऊपर वाले पे ए, और नीचे वाले पे लिख दिया हमने बी। ध्यान से देखना कंडीशन को फॉलो कर रहा है क्या? ए 0 है, बी 0 है, मतलब ए भी ऑफ है और बी भी ऑफ है। तो बताओ क्या बल्ब जल पाएगा क्या? दोनों स्विच ऑफ है, करंट पहुंचेगा ही नहीं, बल्ब नहीं जलेगा, मतलब 0। बल्ब नहीं जला मतलब बल्ब ऑफ है, और ऑफ का मतलब कितना? 0। तो पहली लाइन सेट हुई कि नहीं हुई? अरे हाँ या ना? ए को ऑन कर दो और वी को ऑफ रखो। ए को ऑन कर दिया आपने और वी को ऑफ रखा, तो क्या करंट ए में से होकर बल्ब तक पहुंच जाएगा? पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? बल्ब जलेगा नहीं जलेगा? ऑन या ऑफ? ऑन का मतलब बन आया कि नहीं आया? अरे हाँ या ना? इस कंडीशन को देखना, बी को ऑन कर दो, ए को ऑफ रखो, करंट बी में होके से पहुंच जाएगा, फिर ऑन हो जाएगा, और दोनों को ऑन कर दूंगा तब भी करंट पहुंच जाएगा, फिर ऑन हो जाएगा। खत्म। सही? हाँ या ना? तो परिभाषा समझ में आई कि नहीं आई? न्यूनतम कितने निवेशी होते हैं? 2 निवेशी होते हैं। निर्गत तब ही निम्न प्राप्त होता है जब सभी निवेशी निम्न हो, अन्यथा उच्च प्राप्त होता है। ये आपका पहला गेट खत्म हुआ साहब। कौन सा गेट था ये? हाँ या ना? समझ में आया? अब रफ्तार में देखो दूसरा गेट साहब। दूसरा गेट कौन सा है? तो सबसे पहले इसके प्रतीक की बात की जाएगी कि एंड गेट का प्रतीक क्या है। सुनना प्रतीक बहुत ध्यान से। एंड में लास्ट में डी आया क्या? लास्ट में डी आया, तो डी बना दो थोड़ा स्टाइलिश। कैसे? ये सीधी रेखा, दोनों में अंतर गेटों में यही इस चीज का है। जब मैंने और बनाया था तो मैंने लाइन कैसी दी थी? घुमावदार। हाँ या ना? और डी कैसे बनेगा पता है? बढ़िया सुंदर सा डी बनाऊंगा। डी जैसे लग रहा है क्या? हाँ थोड़ा सा, बस हो गया। ये एंड गेट का प्रतीक है। एंड गेट काम करता है गुणा करने का, मल्टीप्लाई करता है। क्या करता है? तो वापस से मल्टीप्लाई करने के लिए कम से कम कितनी संख्या चाहिएंगी? 2। तो इसमें इनपुट कम से कम न्यूनतम कितने होंगे साहब? 2। एक का नाम ए, एक का नाम बी, आउटपुट तो एक ही मिलेगा। बताओ कोई नई चीज है क्या? प्रतीक आपको याद करने होंगे, इसका कोई तरीका नहीं है, फिर भी मैं जुगाड़ बनाऊंगा अगर आपको समझ में आ जाए तो। समीकरण बोल दो जल्दी से। y बराबर a इंटू बी। खत्म। किया? सतत सारणी बना सकते हो क्या आप इसकी? यहां कॉलम में बोलो इनपुट
इनपुट कितने, ए और बोलिए 0 1 0 1 डबल 0 डबल 1। अरे इतना तो बनाओगे ही ना, मल्टीप्लाई करो 0 0 0 1। नहीं आया, परिभाषा बना लो। एंड गेट की परिभाषा, निवेशी न्यूनतम 2 होते हैं, डिफरेंट क्या है 1। निर्गत तभी उच्च प्राप्त होता है सभी निवेशी उच्च हों, अन्यथा रटना मत। परिभाषा रटोगे तो नहीं, मतलब गारंटेड गलत करोगे आगे जाकर के। मेरी आज में वही बात है, इसलिए मैं कभी याद नहीं कराई। और गेट की परिभाषा आ जाए फटाफट, सारणी बनाने में कितना टाइम लगेगा आपको, सेकंडों में बन जाएगी। इनपुट आउटपुट इतनी प्रैक्टिस हो जाती है। बोलना एंड और गेट की परिभाषा बोलना, निवेशी न्यूनतम 2 होते हैं, निर्गत तब ही निम्न मिलता है जब सभी निवेशी निम्न हो, अन्यथा उच्च प्राप्त होता है, खत्म। एंड गेट की परिभाषा, इसमें निवेशी न्यूनतम 2 होते हैं, निर्गत तब ही उच्च होता है जब सभी निवेशी उच्च हो, अन्यथा निम्न प्राप्त होता है। इसका विद्युत परिपथ देखोगे ध्यान से, बैटरी, ये आपका सा बल्ब, जहां आप लिखोगे बाई, और दोनों को जरा साइनेटिक करंट में जोड़ के देखना एक बार, एक को ए और एक को बी, क्या कंडीशन फॉलो हो रही है क्या? A0 B0 दोनों ऑफ है, करंट पहुंच ही नहीं पाएगा, बल्ब कभी जलेगा ही नहीं, हाँ या ना? दूसरी, ए को ऑन कर दूं बी को ऑफ रखूं तो करंट ए से तो निकल जाएगा पर बी पर जाकर रुक जाएगा, फिर बल्ब नहीं जलेगा, फिर आउटपुट 0। तीसरी कंडीशन, बी को ऑन कर दूं और ए को ऑफ रखूं तो करंट ए पे रुक जाएगा, बी तक पहुंचेगा ही नहीं, बल्ब नहीं जलेगा, फिर वापस से 0। और अगर दोनों को ऑन कर देता हूं तो ही करंट बल्ब तक पहुंच पाएगा, बल्ब ऑन होगा। समझ में आ रहा है? अरे आया कि नहीं आया? ये दूसरा गेट हो गया हमारा। कौन सा गेट? इनमें एक एक परिपथ और बनेंगे, डायोड का उपयोग करते हुए लास्ट में देखेंगे क्या, फिलहाल इतना समझे आप। और तीसरा कौन सा गेट है बताओ? इनपुट आउटपुट में लॉजिक है क्या नहीं है? अरे इनपुट और आउटपुट लॉजिक है या नहीं है? परिभाषा में ये तो लिखाई थी कि विशेष परिपथ होता है, निवेशी और निर्गत के मध्य एक विशेष तर्क पाया जाता है, इसीलिए तो इनको हम तार्किक द्वार कहते हैं। और मूल रूप से कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। और पढ़ लिया, जोड़ने का काम करेगा। एंड गुणा का प्रतीक डी जैसा। अब बात करें नॉट की, बहुत ध्यान से देखना। नॉट का जो प्रतीक है, एक ट्रायंगल बनाओ त्रिभुज इस टाइप में, देखना ऐसे। वो डायोड का बनाया था ना आपने, डायोड का, आप पीएन संधि डायोड बनाया करते थे तो स्टार्टिंग में एरो तो बनाया करते थे, और फिर क्या बना देते आप, स्टॉपर सा एक सीधी रेखा, तो यहां सीधी रेखा ना होकर 0 लगेगा। ये नॉट गेट का प्रतीक है। हो जाएगा यार? नॉट गेट काम करेगा उल्टा करने का, उल्टा करता है। क्या करता है? उल्टा का मतलब 0 का उल्टा होता है भाई 1, और 1 का उल्टा होता है 0। तो उल्टा करने के लिए तो एक ही संख्या बहुत है। इसमें इनपुट एक ही रहेगा, इकलौता गेट है, एकमात्र गेट है जिसमें इनपुट कितना आता है 1। और गेट में कम से कम कितने चाहिए थे? 2। एंड गेट में कम से कम 2। नॉट गेट में एक ही तो होगा आपका इनपुट, ए लिख दें, और आउटपुट तो एक होता ही एक है। समीकरण बनाओ इसका, बाई बराबर ए के ऊपर बार, बार बोलते हैं इस चीज को, क्या बोलते हैं? रिवर्स करता है मतलब एक तरीके से। और इसकी तो सारणी भी छोटी बनेगी शायद है। इनपुट, अब बताओ इनपुट के हिस्से करने की जरूरत है क्या? नहीं है साहब, क्योंकि एक ही है, एक तो ऑलरेडी है ही है। या तो इनपुट 0 या इनपुट 1। 0 दूंगा तो 1 और 1 दूंगा तो 0। नहीं आया? सर्किट इस तरीके से सोचना है कि कुंजी ऑफ हो तो बल्ब जले, एक ही कुंजी लगानी है, और कुंजी ऑन हो तो बल्ब नहीं जले, उल्टा काम। आप नहीं सोच पाओगे कल तक, मुझे पता है, इसलिए बिना टाइम लगाड़े देखें आप ध्यान से। ये बैटरी, ये हुआ हमारा बल्ब, हाँ या ना? आप ऐसा करो, कुंजी इसके समांतर क्रम में जोड़ के देखो आप एक बार ध्यान से। ये लगी सामने, देखा ध्यान से। कुंजी ऑफ है, मतलब 0 मतलब ऑफ है,
कुंजी ऑफ है तो करंट यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, यहाँ तक करंट आगे दो भागों में बटेगा ना, इधर जाएगा और इधर आएगा, पर इधर तो जाएगा ही नहीं क्योंकि तो ऑफ है। तो करंट किस में होकर निकलेगा? बल्ब में होकर, और बल्ब चालू हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ या ना? कुंजी ऑफ है तो बल्ब जला, इसको समझना। जैसे ही आपने कुंजी को ऑन किया, करंट यहाँ से गया, यहाँ से गया और यहाँ से गया। करंट दो भागों में पड़ना चाहिए था ना, करंट इधर आएगा और करंट इधर आएगा। अब आप सोचो, इस रास्ते में तो रुकावट है बल्ब की, मतलब प्रतिरोध है एक तरीके से, हाँ या ना? पर इस रास्ते में अब बिल्कुल भी रुकावट नहीं है। इस कंडीशन को साइंस की भाषा में बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं? आपको घर जाना है, एक रास्ते पर तो बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं और एक बिल्कुल स्मूथ एकदम शानदार रास्ता है, तो आप किससे जाना पसंद करोगे भाई? कोई मूर्ख होगा जो गड्ढे वाले रास्ते से जाएगा। तो जो करंट यहाँ से निकला, एक्चुअली में दो भागों में बंटना चाहिए था। अगर यहाँ कुछ रुकावट होती, यहाँ भी कोई बल्ब होता, फिर दोनों बल्ब जलते, क्योंकि रुकावट इस रास्ते में भी है, रुकावट इस रास्ते में भी है, फिर तो कुछ करंट इस रास्ते से, कुछ करंट इस रास्ते से। पर जैसे आपने इसको ऑन किया, क्या इस ब्रांच में कोई रुकावट है क्या? रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा करंट इस रास्ते से निकल जाएगा। क्या बल्ब जल पाएगा? कुंजी ऑन की तो बल्ब नहीं चला। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? ये जो आपको बोर्ड पर दिख रहा है, ये तीनों मूल गेट हो गए। कौन कौन सा? और, एंड और नॉट। एक बार आप इतना लिखिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लिखें आप, नंबर 1 और गेट। तो सबसे पहले आप और गेट की परिभाषा लिखें। लिख तो ले, परिभाषा में क्या दिक्कत आ रही है ना, रटना मत, परिभाषा बनाओ, लिखो। इसमें न्यूनतम 2 निवेशी होंगे। रफ्तार में लिखें भाई, आपने आज टाइम बहुत मंगा दिया है। इसमें न्यूनतम 2 निवेशी होंगे। ये समझ में आया सबको भाई? और गेट काम करेगा जोड़ने का, जोड़ने के लिए कम से कम कितनी संख्या चाहिए? 2। इसमें न्यूनतम 2 निवेशी होंगे। अब बनाओ, डिफरेंट क्या है आउटपुट में? देखो 3 जगह 1 मिल रहा है, एक जगह 0 अलग है ना, तो देखो इसमें न्यूनतम 2 निवेशी होंगे। निर्गत तब ही निम्न होगा, निर्गत तब ही निम्न का मतलब 0 होगा जब सभी निवेशी निम्न हो। न्यूनतम 2 निवेशी होंगे, निर्गत तब ही निम्न होगा जब सभी निवेशी निम्न हों, अन्यथा उच्च प्राप्त होगा, अन्यथा उच्च प्राप्त होगा। ये तो हो गई इसकी परिभाषा, बड़ी सरल है मेरे हिसाब से। तो प्रतीक बनाए बिना बोर्ड से देखे, और बोर्ड पे कम से कम देखें भाई, अटक जाओ तो देखना, हो सके बिना देखे बनाने का प्रयास करें। इतनी देर से पढ़ा रहा हूं। प्रतीक, गलत मत कर देना, जिसको डाउट लगे वो देख लेना, बोर्ड पे लिखा हुआ है पूरा ढंग से ना। प्रतीक हो गया, इनपुट पे ए बी लिख दो, आउटपुट पे बाई लिख दो आप। प्रतीक के नीचे पॉइंट बनाओ, बूलियन समीकरण, बूलियन समीकरण, समीकरण बना दो अपने हिसाब से। बूलियन समीकरण का मतलब होता है इनपुट और आउटपुट को रिलेट करने वाला एक इक्वेशन। तो मैंने कहा जोड़ने का काम करता है ना, तो y इज इक्वल टू ए प्लस वी। अब बनाओ आप सत्यता सारणी खुद अपने मन से, सत्यता सारणी, ट्रुथ टेबल खुद बनाओ। एक जगह लिखो इनपुट, फिर लिखो आउटपुट, उनको अलग अलग कर दो पहले तो, फिर इनपुट के कितने हिस्से हैं वो इनपुट देखो, अपने हिसाब से बनाओ, सीखो चीज़ों को।
देख लो, गलत मत कर देना, आराम से देख लो, समझ लो। पहले इनपुट आउटपुट करके बीच में से बांट दो, फिर इनपुट के नीचे लाइन खींच के इसको बांट दो हिस्सों में और बना दो, डिब्बा बना दो। तरीका इतना बढ़िया बताया है भाई, आप गलत नहीं करोगे ना। फिर भी अगर वो गलत करता है तो अब इसका कोई समाधान नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करना घर जा करके ना, इजी लगेंगी चीज़। क्योंकि अब आगे आने वाली सारणियां आप खुद बनाया करोगे भाई। कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना पहले ढंग से। अभी तो बढ़े आगे, आगे बढ़े। विद्युत परिपथ बना करके ये बना लो, विद्युत परिपथ बनाकर ऐसा बना लो। ये इस चीज को दिखा रहा है कि वास्तव में 2 स्विच लिए हमने और जहां सारणी में हो रहा है वैसा होगा इस कंडीशन में। 3 होंगे तो 3 समांतर में आ जाएंगे, 4 होंगे तो 4 समांतर में आ जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। पहला गेट हो गया। इसमें एक और बच रहा है, वो मैं लास्ट में बनवाऊंगा आपसे। डायोड के रूप से बनाते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन बनेगा एक, लास्ट देखेंगे। अब लेके आप एंड गेट, दूसरा गेट। एंड गेट परिभाषा बना लोगे क्या? बना लो चलो। इसमें न्यूनतम 2 निवेशी होते हैं। निर्गत तब ही उच्च प्राप्त होता है जब सभी निवेशी उच्च हों, अन्यथा निम्न प्राप्त होगा। इसमें न्यूनतम 2 निवेशी होते हैं। सारणी देख लो। निर्गत तब ही, डिफरेंट उच्च है ना, वन उच्च है। निर्गत तब ही उच्च प्राप्त होगा, निर्गत तब ही उच्च प्राप्त होगा जब सभी निवेशी उच्च हों। निर्गत तब ही उच्च प्राप्त होगा जब सभी निवेशी उच्च हों, अन्यथा निम्न प्राप्त होगा। निम्न प्राप्त होगा, लिख लिए? अरे समझ में आया? फटाफट छाप दो रफ्तार में। प्रतीक, समीकरण, सारणी, परिपथ। लाली और छोटा बना सके आते यार, छोटा बन सके हैं? एक लाइन क्यों घेरे पागला, आधी लाइन बन जाता ही तो। जब तो चश्मा का नंबर बढ़ेगा। प्रतीक लिखो, नीचे बूलिए समीकरण लिखो, सारणी मन से बनाओ हो सके तो भाई, और विद्युत परिपथ। बस कुंजियों को खेल है परिपथ में। बनाओ, आगे बनाओ, आगे बनाओ।
बना लिया, सारणी बन गई, परिपथ बना लिया, हेडेक लगे। नंबर 3 नॉट गेट। इतना टाइम मत लगाओ, समझने में बहुत टाइम लगाया अपन ने। अब देखो थोड़ा आगे बढ़ो भाई, ऐसे तो कोर्स की स्पीड बहुत धीमी हो जाएगी। नंबर 3 गेट लिखो आप। अच्छा, नॉट गेट की क्या परिभाषा होनी चाहिए भाई? इसमें निवेशी एक होता है, पहली बात तो फिक्स है ना, और निर्गत निवेशी का व्युत्क्रम होता है, ये भी कह सकते हैं लास्ट में। और क्या कहेंगे इसके बारे में? अरे इसकी सारणी देखकर कुछ लग रहा है कि निम्न उच्च उच्च निम्न, कुछ खास पता चल नहीं रहा है तो वह ये बोल दो। देखो इसमें ज़्यादा कोई परिभाषा होती नहीं है वैसे एक्चुअल में ना। इसमें केवल एक निवेशी होता है, इसमें केवल एक निवेशी होता है तथा निर्गत निवेशी का व्युत्क्रम प्राप्त होता है। निर्गत निवेशी का व्युत्क्रम प्राप्त होता है। ठीक है, बना दो पूरा खेल जल्दी से। परिपथ, समीकरण, सारणी, परिपथ, चल पूरा। ट्रायंगल बना करके वो डायोड वाला, उसके आगे जीरो लगा दो। आउटपुट है बी, मत लिख लाली, बाई लिख, देख बी लिख दिया तूने। समीकरण लिखो, बाई बराबर ए बार। सारणी बना दो, सारणी इसकी तो बहुत छोटी है क्योंकि इसमें दो ही कंडीशन है, 0 और 1, कुछ है ही नहीं इसके अलावा। ठीक है भाई, ये तीनों गेट सबके क्लियर है यहां तक? देख लेना ढंग ढंग से। अब नया कुछ नहीं है मेरे पास गेटों में, इन्हीं में से जोड़ जुगाड़ करके नया गेट बना दूंगा भाई ना। जो था ये 3 गेट हैं, मतलब नई चीज जो मुझे पढ़ानी थी मैं ऑलमोस्ट पढ़ा चुका हूं आपको। अब इन्हीं में से जुगाड़ करेंगे। चलिए, अरे तीनों गेट क्लियर है ना? अब बोर्ड पे देखो, अगर तीनों क्लियर है तो। ये तीनों मूल गेट थे। कौन से गेट थे साहब? मूल गेट। अब सुनना, देखे ध्यान से, बोर्ड सब अच्छे तरीके से समझना है ना आगे कहानी को। 2 गेट और पढ़ने हैं। वैसे तो उनका नाम है क्या? सार्वत्रिक द्वार, इसे इंग्लिश में बोलते हैं, बोलिए, यूनिवर्सल गेट। सब बोर्ड देखें आप। 3 तो मूल गेट हो गए, कौन कौन से? और एंड और नॉट। 2 गेट और पढ़ने हैं, नाम है सार्वत्रिक द्वार। सार्वत्रिक का मतलब क्या होता है? जो हमेशा सत्य हो। सार्वभौमिक सत्य पढ़े ना अपने, यूनिवर्सल ट्रुथ, पूरे सूर्य पूर्व में उगता है, ये सार्वभौमिक सत्य है, हमेशा ही पूर्व में उगता आया है, हमेशा ही पूर्व में उगता रहेगा। ऐसे ही गेट है सार्वत्रिक। तो एक क्वेश्चन तो इसमें यह बनेगा कि जो भी गेट आएगा उसे सार्वत्रिक नाम क्यों दिया गया, इसका जवाब तुम सबसे लास्ट में देखेंगे। पर पहले पढ़ते हैं कि सार्वत्रिक गेट कौन कौन से। सुनना, तो सार्वत्रिक गेट में जो 1 नंबर आता है वो है साहब नॉर गेट। कौन सा गेट है? 2 पढ़ाए ना मैं सार्वत्रिक, आपको 2 बताए ना। और दूसरा जो सार्वत्रिक आता है वो है नैंड गेट। सार्वत्रिक कितने? 2। अरे मूल गेट कितने थे? पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर होना चाहिए, एक शब्द भी नया नहीं है, मेरी गारंटी है, अगर समझोगे तब तो। मूल कितने थे? 3 और
एंड नॉट। अब सार्वत्रिक कितने हैं? 2। कौन कौन से? नॉर नेंड। नॉर नेंड संधि विच्छेद करना सीखा होगा आपने। नॉर कौन कौन से गेट दिख रहे हैं? नॉर को एक तरीके से मैं एन प्लस और लिख दूं क्या? देखो नॉर को मैं अलग अलग करके रखूंगा तो ऐसा लिख सकता हूँ नॉर, जुगाड़ समझने के लिए। इसका मतलब एन का मतलब तो हो गया साहब नॉट गेट। कौन सा गेट है? और इसका मतलब कौन सा हो गया? बन गई परिभाषा। नॉर गेट 2 मूल गेटों से मिलकर बना है। कौन कौन से? नॉट को लास्ट में बोलना है, नॉट को लास्ट में, क्योंकि बताऊं कारण बताऊं, नॉट के नीचे आप नॉट का प्रतीक बना दीजिए, ठीक है, और के नीचे आप और का प्रतीक बना दीजिए। अब सुनो ध्यान से, और में कितने इनपुट होते हैं? 2, और नॉर में कितना आउटपुट है? 1। तो 1 2 की पूर्ति कैसे करेगा? पर जरा आप वैसे लिखना है इसको, और को लिखूं अगर मैं पहले और नॉट को लिखूं बाद में, तो ये प्रतीक तो किसका बना दिया साहब आपने? और का। और ये प्रतीक आपने किसका बना दिया? नॉट का। बताओ पूर्ति हुई कि नहीं हुई? हाँ या ना? तो नॉर गेट क्या है? नॉर गेट किन मूल गेटों से मिलकर बना है? और गेट और नॉट गेट। ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई पहले ये बताइए। तो सबसे पहला सेंटेंस तो आपको ये समझ आना चाहिए कि नॉर गेट 2 मूल गेटों का कॉम्बिनेशन है। और वो गेट कौन कौन से हैं? सबसे पहला स्टेटमेंट कि जो नॉर गेट है इसमें साहब और गेट है, और इसके साथ में बताओ खेल समझ में आया कि नहीं आया? तो नेंड तो अपने आप समझ में आ गया होगा शायद आपको, आया कि नहीं आया? तो नेंड गेट में कौन कौन सा कॉम्बिनेशन है साहब? देख वही नॉट पहले बोल रहे हैं ना, अभी भी देख लो कौन कौन सा कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल एंड गेट। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या रटना पड़ेगा? नाम से ही संधि विच्छेद कर लो। नॉर और नेंड इसी आधार पर नाम दिए गए इनके। नॉर में कौन कौन से गेट हैं? और साथ में नॉट। और नेंड में कौन कौन से हैं? एंड और साथ में नॉट। ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना? बहुत बढ़िया। प्रतीक बताओ इसका। आप देखो, आप दिमाग लगाओ, प्रतीक भी रटना नहीं है, आप कुछ नहीं रटना। तो सबसे पहले और गेट का प्रतीक बना दें। बनाओ और गेट का साहब। ये तो सिखाया मैंने आपको और गेट में। और अब किसका बना दें? नॉट का, ठीक है। तो ये इसका प्रतीक बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? पर आपको पता है कि आजकल शॉर्टकट का प्रचलन है, हाँ है ना? इतना बड़ा ना बनाकर और का तो बनाना पड़ेगा आपको। अभी कौन सा गेट है ये? कौन सा गेट है? 0 यही लगा दो, खत्म। ये प्रतीक मिलेगा आपको वो भाई। अब कौन सा गेट है ये? नॉर गेट। नशे में मत देखना, पेपर में ध्यान से देख लेना। ये बना आता है, दिए गए तार के द्वार का नाम लिखिए, क्वेश्चन आ गया 1 नंबर का, और लिख के आगे कौन सा गेट? और गेट। अब ये और है क्या? नॉर। अरे नॉट भी तो लग गया साथ में भाई। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? खत्म, प्रतीक खत्म। बूलियन समीकरण की अगर हम बात करें, बूलियन समीकरण की, जल्दी कोई बताएगा समीकरण? इसको लिखा हमने ए, इसको लिखा हमने बी, और इसको लिखा हमने बाई। तो क्या आप में से कोई समीकरण बोल सकता है इसका? सोचो, दिमाग लगाओ भाई। हर चीज मास्टर बताए जरूरी है क्या? ए प्लस बी का बार? अरे नालायकों, पहले ए और बी कौन से गेट के अंदर गए होंगे? और गेट के अंदर। तो और गेट ने क्या कर दिया होगा? इनका जोड़ दिया होंगे। ले भाई, और गेट ने अपना काम कर दिया। फिर जो और से निकला होगा यानी कि ए प्लस बी, वो कौन से गेट के अंदर गया होगा? और नॉट गेट क्या करता है? बार लगाता है। तो ऐसा करो, इसके ऊपर बार लगा दो, खेल खत्म। मतलब नॉर गेट जोड़ के उल्टा करेगा, और गेट जोड़ेगा, एंड गेट गुणा करेगा, नॉट गेट उल्टा करेगा, नॉर गेट जोड़ के उल्टा, और नैंड गेट गुणा करके उल्टा, नैंड गेट। ये समझ में आया कि नहीं आया? सारणी बनाइए, सत्यता सारणी। मैंने आपको पहले कहा था, अगर तीनों मूल गेट क्लियर हैं तो नया कुछ भी नहीं है भाई। सारणी की वही थीम है, इनपुट
आउटपुट अलग अलग इससे कर दो। इनपुट के ए बी, ये लो साहब, दो ही तो है ना, तो 0 1 0 1 डबल 0 डबल 1। अरे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बनाओ बनाओ बनाओ, जोड़ जोड़ के उल्टा करना है। 0 + 0 0, 0 का उल्टा 1, 0 + 1 1, 1 का उल्टा 0 0। नहीं आई बात समझ में? परिभाषा बना लोगे नॉर गेट की? बनाना। न्यूनतम 2 निवेशी होते हैं, निर्गत तब ही उच्च प्राप्त होता है, सभी निवेशी अन्यथा निम्न प्राप्त होता है। इसकी सारणी इसके जैसी होगी और कोई की सारणी इसके जैसी नहीं होगी, गारंटी बुला के देख लेना। नहीं है ये बात समझ में? क्या विद्युत परिपथ बना सकते हैं? विद्युत परिपथ सोच पाओगे? यहां लिख दो ना, ये बैटरी देखना समझ में आए तो, और ये बल्ब। देखो देसी में समझो आपको, दोनों चीज होने चाहिए। और की कहानी भी माननी पड़ेगी और नोट की भी माननी पड़ेगी भाई। तो और तो क्या कहता है कि कुंजियों को समांतर क्रम में जोड़ो। अरे याद करो नालायको। और क्या कहता है? कुंजियों को। और नोट क्या कहता है? कि कुंजियों को बल्ब के समांतर क्रम में जोड़ो। हाँ या ना? ऐसा करो ना, नोट की वजह से तो बल्ब के समांतर क्रम में। नहीं आया समझ में? एक को लिखो ए, एक को लिखो बी, इसको लिखो भाई, खेल खत्म। नहीं आया? आया कि नहीं आया? दोनों की प्रॉपर्टी दिख रही, खत्म। नैंड और नॉर गेट खत्म। कुछ नया था इसमें? सेम नैंड गेट किन गेटों का मिश्रण है? एंड और नॉट। जो रट रहा होगा ना उसके तो हाथ पल्ले कुछ पड़ेगा ही नहीं, जो समझ रहा होगा उसे अब मतलब क्लास में याद हो जाएगा। प्रतीक बनाना, इसका प्रतीक पहले किसका बना दो? एंड का। इसमें क्या लगा दो? 0। आया कि नहीं आया बताओ? इसे लिखा ए, इसे लिखा बी, इसे लिखा बाई। तो समीकरण साहब पहले ए और बी का गुणा कर दो, फिर इनका बार लगा दो। हाँ या ना? रही बात सतत सारणी की, तो यहाँ इनपुट का कॉलम, यहाँ आउटपुट। इनपुट के दो हिस्से, एक ए का और एक बी का। 0 1 0 1 डबल 0 डबल 1। हाँ या ना? गुणा करके उल्टा करना है क्या? गुणा 0 उल्टा 1 गुणा 0 उल्टा 1 गुणा 0 उल्टा 1 गुणा 1 उल्टा 0। नहीं है ये बात समझ में? अरे भाषा बना लोगे। इसमें न्यूनतम 2 निवेशी होते हैं, निर्गत तभी निम्न प्राप्त होता है जब सभी निवेशी उच्च हों, अन्यथा उच्च प्राप्त होगा। रटोगे तो बेटा निम्न उच्च करते रह जाओगे, पता ही नहीं चलेगा किसमें क्या कहना है। रही बात विद्युत परिपथ की, तो कैसे बनाना है बताओ जल्दी से? दोनों की बात माननी पड़ेगी। बताओ कैसे करो? कुंजियां आपस में तो श्रेणी क्रम में और बल्ब के समांतर क्रम में। ले चेक कर लेना आराम से घर बैठ के। फिनिश। कुछ नया सीखा इसमें? अगर आपको तीनों मैंने पहले कहा था, एक गेट समझ जाओ, जो बच्चा एक गेट का प्रारूप समझ लेगा उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। दिमाग में ये रखना है कि और जोड़ता है, एंड गुना करता है, नॉट उल्टा करता है। नॉर जोड़ के उल्टा करता है, नैंड गुना करके उल्टा करता है। हाँ या ना? प्रतीक 3 के दिमाग में रख लो, 5 के अपने आप दिमाग में आ जाएंगे। और का याद रखना, एंड का याद डी जैसा, और नॉट का वो डायोड बनाया उसके आगे 0 लगा दिए तरीके से। और नॉर का बनाना है नॉर का, तो और के आगे 0, और नैंड बनाना है तो एंड के आगे 0। अपने आप समीकरण बन जाएंगे, सारणी बन जाएगी। खत्म किया? छापो जल्दी जल्दी। हेडिंग लिखें सार्वत्रिक द्वार। हेडिंग डाल दें आप सार्वत्रिक द्वार। देखिए ये 2 प्रकार के होते हैं। सार्वत्रिक द्वार हेडिंग डाल दो, और इसमें लिखो ये 2 प्रकार के होते हैं। मूल द्वार 3 प्रकार के थे, सार्वत्रिक द्वार 2 प्रकार के हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, दोनों के नाम लिखो जल्दी जल्दी। नंबर 1 नॉर गेट, नंबर 2 नैंड गेट। पहला नॉर गेट और दूसरा नैंड गेट।
नंबर 1 लिख दें, हेडिंग डाल दें वापस से, नॉर गेट। हेडिंग लगा नॉर गेट, तो लिखिए पहले तो आप ऐसे लिखें नॉर गेट बराबर और गेट प्लस नॉट गेट, ताकि आपको कहानी पहले समझ में आए। जैसे मैंने लिखा है एज इट इज छाप दो, नॉर गेट बराबर, फिर परिभाषा लिखाऊंगा इसकी, और पहले और लिखना। अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, पहले नॉट लिख जाते हैं फिर और लिख जाते हैं। नॉर गेट बराबर और गेट, अब इसको हिंदी में लिखाने की जरूरत है क्या? हिंदी में इस टाइम क्या लिखा था कि नॉर गेट और गेट तथा नॉट गेट दोनों मूल गेटों का कॉम्बिनेशन है। समझ जाएंगे आप इस चीज को? लाइन चेंज कर परिभाषा लिखो। इसमें न्यूनतम 2 निवेशी होते हैं, इसमें न्यूनतम 2 निवेशी होते हैं, इसमें न्यूनतम 2 निवेशी होते हैं। बनाओ परिभाषा, बनाओ, ये सारणी बनाओ परिभाषा। न्यूनतम 2 निवेशी होते हैं, परिभाषा बनाओ एक खुद। हाँ बनाओ बनाओ बनाओ, लिखो। सारणी ये रही, परिभाषा बना लो। बाई चांस पूछ ले कभी तो आना चाहिए। न्यूनतम 2 निवेशी होते हैं, निर्गत तब ही उच्च प्राप्त होता है जब सभी निवेशी निम्न हो। निर्गत तब ही उच्च प्राप्त होता है जब सभी निवेशी निम्न हो, अन्यथा निम्न प्राप्त होगा। और विद्युत परिपथ ये बना दो बढ़िया सा, खत्म करो कहानी। ये हमारा नॉर गेट, अरे अभी तो वो कहाँ लिखा है, प्रतीक बनाओ, सॉरी, प्रतीक, समीकरण, सारणी, परिपथ, चारों चीज लिखो जल्दी से। अरे गेट कठिन लग रहे हैं क्या? शुक्र मानो कि आपको आज की क्लास में बिठाया गया है, सुन लेना लास्ट बार। ये मैं नहीं चाहता कि आपका ये, अगर ये निकल जाए ना एक क्लास तो तुम कितना ही जोर लगा लेना, मेरी गारंटी अगर आप समझ पाओ तो भाई एडजस्ट करना पड़ेगा या रटना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं रहेगा। और जो समझ में ऑफलाइन क्लास में आता होगा, ऑनलाइन क्लास में वो नहीं आता होगा भाई, उतना गारंटी है। अगर ऑनलाइन में इतना ही आ जाए समझ में, फिर स्कूल कौन आएगा? ये अगली क्लास में ध्यान रखना सब ना। अगली क्लास शायद मेरी होगी आपकी, कल नहीं परसों के दिन। कहीं आते सुबह सुबह दिमाग खराब कर दो। जल्दी करो। और उसके बाद हेडिंग लगा देना कौन सा, नैंड गेट। 5 गेट हो गया आज अपने। और जो भाई बंधु नहीं आ रहे हो उन्हें जगाओ भाई, जो ललाओ। पेपर तो आपके लगेंगे है ना, ये मत सोचना कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, कंफर्म होगा। आईआईटी के फॉर्म चालू हो गए भाई, 16 जनवरी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। अब तुम्हें बहुत से भाई बंधु तो ऐसे होंगे जिन्होंने अब तक अक्षर भी नहीं पढ़ा होगा। ई मित्र वाले के पास जाकर आप फॉर्म भर सकते हो आईआईटी का, है ना। नीट का नहीं हुआ अभी, आईआईटी का स्टार्ट हुआ है ना। पेपर तो दे ही लेना। हेडिंग लिखें आप नैंड गेट, और नैंड गेट में ये लाइन लिख दें एज इट इज, नैंड गेट बराबर एंड गेट प्लस नॉट गेट।
अरे आवाज़ क्यों कर रहे हो भाई? अरे एक बार में तुरंत समझ जाया करो। मतलब नैंड गेट का ये समीकरण लिखो, परिभाषा बनाओ खुद, पूरी कहानी लिख लें नैंड गेट की अपने आप। परिभाषा बोलूं? बनाओ तो खुद बनाओ। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि नॉर गेट और जो नैंड गेट है ना, इनको सार्वत्रिक नाम क्यों दिया? भाई सार्वत्रिक तो स्पेशल नाम होता है। सार्वत्रिक नाम हर चीज को नहीं मिलता है। जो चीज हमेशा लागू होती है उसे कहा जाता है यूनिवर्सल। क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल। पता है ना आपको, क्रिस गेल को बोलते हैं यूनिवर्सल बॉस। नहीं बताया आपको शायद? वो हर जगह सेट है, कहीं भी खिला लो आप उसको। तो यूनिवर्सल नाम क्यों दिया गया है इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, ठीक है ना? चलो ठीक है।